नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर दिया और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध की इस जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल सुनने में भले ही थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन असल में यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक गोली कौन सी थी जिसका असर इतना भयानक हुआ कि उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 28 जून 1914 ये वो तारीख थी जब एक छोटी सी चिंगारी ने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी जो यूरोप में दशकों से इकट्ठा हो रहा था। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की असल शुरुआत हुई। तो आखिर ये एक गोली की कहानी है क्या? वो कौन सी घटना थी जिसने इतने बड़े, इतने वैश्विक संघर्ष को जन्म दे दिया? चलिए शुरुआत करते हैं आर्कड्यूक्स फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से, जो इस युद्ध का सबसे तात्कालिक कारण बनी। तो हुआ ये कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले सम्राट की हत्या एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने कर दी, तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं रह गई। नहीं, ये दो देशों के बीच एक सीधा टकराव बन गया। एक ऐसा टकराव जो देखते ही देखते पूरे यूरोपीय महाद्वीप को अपनी चपेट में लेने वाला था। लेकिन देखिए, ये हत्या तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद यानी युद्ध की असली वजह तो कई दशकों से यूरोप में जमा हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से गहरे कारण थे जिन्होंने इस आग को भड़काया। युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही पूरा यूरोप दो टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां। इन देशों के बीच ना सीक्रेट डील थी, जिसका मतलब ये था कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो बाकी दोस्त देश उसकी मदद के लिए युद्ध में कूद पड़ेंगे। उस जमाने में यूरोप के बड़े देशों के बीच एक रेस चल रही थी, ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने की। हर कोई एशिया और अफ्रीका में अपने साम्राज्य को फैलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। जर्मनी, जो इस दौड़ में ब्रिटेन और फ्रांस से थोड़ा पीछे था, वो भी अपनी जगह बनाना चाहता था, और इसी महत्वाकांक्षा ने तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। उस वक्त देशों का ये मानना था कि असली ताकत उनकी फौज में है। हर देश अपनी सेना को सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक बनाने में लगा हुआ था। हथियारों की एक होड़ सी शुरू हो गई थी। इस माहौल में युद्ध को समस्या का एक गौरवपूर्ण समाधान माना जाने लगा। तो जैसा कि हमने बात की, इन गठबंधनों ने एक तरह का ट्रिप वायर सिस्टम बना दिया था। एक छोटी सी भी घटना, दो देशों के बीच एक छोटा सा झगड़ा भी पूरे महाद्वीप को युद्ध में खींचने के लिए काफी था, क्योंकि हर देश अपने सहयोगी की रक्षा करने के लिए मजबूर था। और फिर आता है राष्ट्रवाद, जिसने कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया। हर देश खुद को दूसरों से बेहतर समझता था और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए युद्ध को एक मौके की तरह देख रहा था। खासकर बाल्कन जैसे इलाकों में, जिसे यूरोप का पाउडर केग यानी बारूद का ढेर भी कहा जाता था, वहां तनाव बहुत ज्यादा था। तो अब मंच तैयार था, चिंगारी भी लग चुकी थी। तो आइए देखें कि कैसे डोमिनोज की तरह एक एक करके सारे देश इस विनाशकारी युद्ध में शामिल होते चले गए। सोचिए जरा, सिर्फ एक महीने के अंदर एक हत्या ने यूरोप की सबसे बड़ी ताकतों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। वो जो गठबंधनों का जाल था, उसी ने ये पक्का कर दिया कि इस झगड़े को छोटा रखना नामुमकिन था, और ये आग तेजी से पूरे महाद्वीप में फैल गई। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। और इसमें भारत की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो जाहिर है भारत को भी इस युद्ध में खींच लिया गया। 12 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिक मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़े, और उनमें से लगभग 1,25,000 शहीद हो गए। भारत ने सिर्फ सैनिक ही नहीं दिए, बल्कि अनाज, पैसा और सामान के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहा। शुरुआत में अमेरिका इस लड़ाई से बिल्कुल दूर था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जर्मनी के हमले में जब आम अमेरिकी नागरिक मारे गए, तो अमेरिका के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया, और 1917 में उसका युद्ध में शामिल होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 4 साल की भयानक लड़ाई के बाद 11 नवंबर 1918 को युद्ध आखिरकार खत्म तो हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। चलिए अब एक नजर डालते हैं युद्ध के उन विनाशकारी नतीजों पर। लगभग 1 करोड़ सैनिक, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जो इस जंग में खत्म हो गई। ये उस वक्त तक के इतिहास की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदियों में से एक थी।
जैसा कि ये आंकड़े दिखाते हैं, युद्ध में शामिल हर बड़े देश ने भारी नुकसान उठाया। रूस, जर्मनी और फ्रांस, इन सभी देशों ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए। इतनी बड़ी जनहानि ने इन समाजों पर एक बहुत गहरी और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। इस युद्ध ने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जो साम्राज्य सदियों से चले आ रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उनकी जगह नए नए देश बने। यूरोप आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो गया, जबकि अमेरिका एक नई वर्ल्ड पावर बनकर उभरा। युद्ध के बाद जीते हुए देशों ने जर्मनी पर वर्साए की संधि थोप दी, और इसकी शर्तें इतनी ज्यादा कठोर और अपमानजनक थीं कि जर्मनी के पास कोई चारा ही नहीं था। उसे न केवल युद्ध का सारा दोष अपने सर लेना पड़ा, बल्कि इतना भारी हर्जाना देने को कहा गया कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। और यही शायद सबसे अहम बात है। वर्साई की संधि ने शांति कायम करने के बजाय जर्मनी में बदले और अपमान की एक ऐसी भावना को जन्म दिया जो कभी खत्म नहीं हुई। और इसी भावना का फायदा उठाकर आगे चलकर हिटलर सत्ता में आया और दुनिया एक और, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा भयानक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ गई। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है, इस पूरी तबाही के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या सिर्फ एक देश को दोषी माना जा सकता है, या फिर साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद की वो अंधी दौड़ जिम्मेदार थी जिसमें कमोबेश पूरा यूरोप ही शामिल था? इतिहास हमें ये सिखाता है कि इतनी बड़ी घटनाओं के कारण कभी भी सीधे और सरल नहीं होते।